गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 और ऑलरेडी आपको 2 प्रैक्टिस सेट आपको गैस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हाल ही का प्ले लिस्ट नहीं बना है, मैं प्ले लिस्ट में इनको कवर कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं। आज का जो गैस यहाँ पे मैं लिया हूँ, पिछली बार केमिस्ट्री का सेक्शन में ज़्यादा देखा था और इससे पहले इन्वायरमेंट। आज आप लोग का इन्वायरमेंट प्लस बायो पार्ट को मैं कुछ ज़्यादा कवर किया हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में बायो प्लस केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा और इन्वायरमेंट और करेंट अफेयर भी आप लोग को देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ये कुछ है नौ, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन और कुछ कुछ पार्ट को गाइस मैंने इंग्लिश में भी कवर किया हूँ ताकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश टेक्निकल वाले बच्चे को थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, कठिन सारे वर्ड। तो मैंने कुछ कुछ वर्ड को गाइस इंग्लिश में भी कवर किया हूँ, ठीक है, जो जो कठिन वर्ड है। नाउ यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेंगे। नाउ आप लोग के लिए गैस एक ऑफर है जो कि गैस आप लोग का 30% डिस्काउंट है। जैसे कि आप लोग को भी मालूम है, एक साल के लिए जो भी कोर्स आप लोग को अवेलेबल करवाया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम ये नहीं है कि 6 मंथ या 5 मंथ में हो जाएगा। तो गैस आप लोग का 500, जैसा कि आप लोग के लिए गैस 350 मतलब 350 रुपये लगेगा। बट ये गैस 26 जनवरी 12 बजे रात तक वैलिड है, ठीक है। आपको अगर लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको पर डे गैस प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा 20, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन गैस मैं इन्वायरमेंट से लिया हूँ आपका। तो पहला क्वेश्चन है गैस, वनों को कटाई का परिणाम बेसिकली क्या होता है। वनों को जो अगर आप काटते हैं तो उससे क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वर्षा और नमी में वृद्धि होगा। जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूँ, हीट लॉस भी नहीं होगा। यहाँ पे बात करें सॉइल इरोजन एंड अनकंट्रोल फ्लड देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी का संरक्षण और अनियंत्रित बाढ़, ठीक है, सॉइल इरोजन एंड अनकंट्रोल्ड फ्लड आपको देखने को मिलेगा। हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। और गाइस यहाँ पे हम बात करें, जब वनों की कटाई होती है ना, तो न तो केवल पेड़ों को नष्ट किया जाता है, बल्कि जानवरों को भी प्राकृतिक आवासों से बेघर हो जाता है, और यानी मनुष्य के द्वारा वनों की ख़त्म किया जाता है। वनों की काटने से हमारी जलवायु को प्रभावित होता है और ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनती है, ठीक है। तो गैस हमें वन को ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें यहाँ पे, वृक्ष और वनों को काटने से किस प्रकार का आपको लॉस देखने को मिलती है, मतलब हानि देखने को मिलती है। तो एटमॉस्फेयर चेंज या डेंजर पोल्यूशन या लैंड कंजर्वेशन। तो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा, या ऑल ऑफ एबव, ठीक है, या उपयुक्त में सभी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आपको देखने को मिलेगा लॉस जब आप वृक्ष और वन को काटते हैं तब। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 3, एंड 3 क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट इज सम ऑफ द इकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हुज स्टेटमेंट ऑफ दिस, मतलब ये स्टेटमेंट बेसिकली किसने बोला था। तो गैस चार्ल्स डार्विन बिल्कुल नहीं बोला था, लैंडमार्क भी नहीं बोला था। नाउ यहाँ पे हम 3 का बात करें, डैविस भी नहीं बोला था। तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फिटिंग हो जाएगा, ठीक है, ये बोला था। ना जीवों की परिस्थिति एवं कार्यों का योग का पर्यावरण, ये बात किसने बोला था। तो गैस ये बात ए फिटिंग ने बोला था। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें गैस 4, और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट द फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो वातावरण का एक तत्व नहीं है, भौतिकी वातावरण का तत्व नहीं है। तो भूमि का रूप बिल्कुल एक फिजिकल एलिमेंट है। ना मिट्टी भी है, और यहाँ पे बात करें और गैस खनिज भी है, मगर बस्तियाँ नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नाउ मैंने गैस इसके बारे में आप लोग का यहाँ पे आप देख सकते हैं, द बायोस्फीयर इज नॉट पार्ट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, द बायोस्फीयर इज अदर टर्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर्स, इज इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द प्लांट अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे गैस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन कर रखा हूँ, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट है ना, बहुत ही गैस खतरनाक हिंदी होते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे प्रॉब्लम होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गैस इसको इंग्लिश में कवर कर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने परियोजनाओं को रक्षा मंत्री एवं राजनाथ सिंह ने BRO के द्वारा उद्घाटन किया था। तो यहाँ पे बात करें, BRO का मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो बॉर्डर के होते हैं ना, जितने भी बॉर्डर वाला इलाका, गैस ये सारा टेंडर है ना BRO को ही दिया जाता है। तो अभी है ना हाल ही में 27, 28, 29, 30, तो ये है करेंट का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें 24 पुल बनाने और 3 सड़कें शामिल हैं, जिसमें ये गैस जिसमें मैं आपको 24 पुल है, जो एक लद्दाख के बेसिकली एक लद्दाख में पुल है, मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूँ इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ ही लेते हैं, छोड़िए।
इनमें 24 पुल है और 3 सड़कें भी शामिल हैं। अधिकांश सीमावर्ती वाले क्षेत्र मतलब बॉर्डर वाले क्षेत्रों में शामिल है और इनमें 24 पुल में से एक लद्दाख पुल, एक जो है पुल लद्दाख में है जो दुनिया की सबसे ऊंची पर बनी सड़कों पर बना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात याद रख लेंगे, बट आपको जो याद रखना है ना ये बस एक तो BRO बनाया है और 27 प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है और तीसरा है ना ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं आप अपने एग्जाम के लिए। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी क्या है। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे भी मुझे इंग्लिश करना जरूरी है। अब ये सारे बच्चे मेरे ख्याल से समझ जाएंगे, टेक्निकल वाले बंदे हैं। ठीक है, अब फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करेंगे, व्हाट्सअप नंबर हो वहाँ पे, सर मुझे ये भी समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नील, अमेजन, मिसिसिपी नदी या गंगा। ठीक है, तो गंगा तो भारत का है, आप पूछ रहे हैं दक्षिण अमेरिका का, तो गैस अमेजन नदी हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन नदी होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे हम देखें अमेजन, थोड़ा सा आगे हम बढ़ देते हैं और यहाँ पे हम इसके बारे में देखें। अमेजन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी और अववाद क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज़्यादा पानी है ना अमेजन नदी के पास, ये देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। हाल ही का यहाँ पे इमेज में आपको छोटा दिखता है, बट आप एक रियलिटी में देखोगे तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, हाल ही का अगर मैं बात करूँ लंबाई में सबसे बड़ा तो नील नदी है गैस। ठीक है, बट पानी सबसे ज़्यादा रखने की क्षमता है ना अमेजन नदी के पास है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को आप लोग सही से करना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग रोज प्रैक्टिस सेट हो। और हाँ, प्रैक्टिस सेट अगर आप पेड मेंबर के ग्रुप है ना तो कॉपी पेन लेके हमेशा बैठे। अब ये नहीं कि हाँ टेस्ट दे रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये गलती ना करें, कॉपी पेन हमेशा लेके बैठे पहले। और ये दक्षिण अमेरिका पूछा है तो इसीलिए गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमेजोन हो जाएगा ना। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है गैस सजीव मतलब होता है लिविंग। ठीक है, के चारों ओर पर्यावरण को प्रभावित का अध्ययन को बेसिकली क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, या गैस यहाँ बात करें एथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर का बात करूँ गैस, इकोलॉजी हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ इस पार्ट को है ना आपको याद रखना ही है किसी बार, क्योंकि आपको प्री एग्जाम के लिए गैस जो आपका जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है उसके लिए आपको कुछ कुछ बात तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, इसमें समझना क्या है, बस आप ये समझ लो कि सजीवों उनके चारों और पर्यावरण के प्रभावों को जो अध्ययन है, स्टडी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो ये बात को आप याद रख सकते हैं। नाउ यहाँ पे गैस जैसे कि हाँ हम समझ सकते हैं कुछ बातों को बच्चा को समझ में नहीं आया, ये सजीव, तो ये चीज़ के बारे में गैस यहाँ पे इस बार नहीं, बट नेक्स्ट बार मैं इंग्लिश ज़रूर मेंशन करवा दूंगा आप लोग के लिए। याद रखिए गैस 350 है। ठीक है, और आपके लिए 1 साल तक मुझे आप लोग को हर रोज डेली गैस आप लोग को प्रैक्टिस सेट देना है। ठीक है, नाउ मृदा, बेशक मृदा मतलब तो सॉइल के जो अध्ययन को बेसिकली क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे माइकोलॉजी या बाइकोनिक्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी हो जाएगा, मेरे ख्याल से सारे बच्चे किए होंगे। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें कि हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किस पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 चुना है। तो टाइम्स मैगजीन गैस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि यूएसए का एक पत्रिका है, और किसी पर्सनल ऑफ द ईयर बेसिक पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो सोनू सूद को नहीं चुना है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, एलन मस्क बिल्कुल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अधिकार दिवस सितंबर के महीने में किस तारीख को मनाया जाता है। तो गैस यहाँ पे हम बात करें 8 तारीख को, 10 तारीख को या 12 तारीख को। तो अगर मैं इसका आंसर का बात करूँ गैस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 तारीख। सो इसका आंसर बी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें नेक्स्ट। अब इसमें आप लोगों को क्या समझाना है गैस, बस आप इतना ही रखो क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, या मैं जब मैं 2 या 1 मंथ के बाद फिर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड करवाऊंगा, तो वहाँ पे भी गैस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमा के और फिर आपका ऑप्शन में कुछ यही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा जरूर रहेगा मगर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के दौरान भारत में जलवायु क्या लिखा है गैस, ये मालूम नहीं क्या मैडम लिखी है, रिपोर्ट के अनुसार किस देश में, और ये है ना परिवर्तन मेरे ख्याल से 2021 के दौरान भारत में जलवायु परिवर्तन का रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो गैस यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र नहीं किया है, यूनिसेफ भी नहीं किया है। एक्चुअली भारत का जलवायु पूछ रहा है ना, तो भारत का जलवायु कौन जारी कर सकता है, तो भारत
भारत मौसम विज्ञान ही जारी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देखते हैं क्या इसका आंसर, बिल्कुल। सो इसका आंसर यहाँ पे आप सी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका जो जॉब लग जाएगा बेसिकली यही सब काम आपको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है, ठीक है। स्टार फिश या सॉ फिश या यहाँ पे गाइस बात करें पाइप फिश या गिटार फिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस, यहाँ पूछ रहा है मछली नहीं है तो स्टार फिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। स्टार फिश क्या है, मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। कुछ समुद्री जंतु का नाम मछली के नाम पे मिलता जुलता है, परंतु ये मछलियाँ नहीं है, जैसे कि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश और कैटल फिश, हैंग फिश, रेंजर फिश, काई फिश इत्यादि, ठीक है। तो ये सब मछलियाँ नहीं है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो कि आपको एक दो बार पढ़िएगा तो आपको सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यस्त मनुष्य मानव में जल की प्रतिशत कितना होती है, ठीक है। 10% होती है या 30% होती है, या यहाँ पे गैस बात करें 65, या यहाँ पे गैस बात करें 75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65%, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करेगा इस 15, विटामिन सी सबसे उत्तम सोर्स क्या होता है। विटामिन सी बेसिकली कहाँ से मिलता है, तो सेब से, आम से, आंवला से, दूध से। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, आंवला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, विटामिन सी को हम रासायनिक नाम या एस्कर्बिक अम्ल भी बोलते हैं और इसका सबसे उत्तम सोर्स आंवला है, ठीक है। और इसके अलावा हम खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गाइस 16 है, और महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो पूछ रहे हैं महात्मा गांधी किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, खेरा और चंपारण। और यहाँ पे बात है सर्वप्रथम है, ठीक है। सर्वप्रथम मतलब पहली बार, महात्मा गांधी पहली बार किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे हाल ही का इसमें भी भाग लिया था, इसमें भी भाग लिया था, चंपारण में भी भाग लिया था। तो पहला केस चंपारण ही हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं जब पिछली बार टेस्ट हुआ था तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा था और ये बार यहाँ भी डाल दिया हूँ, ठीक है। तो यही आप लोग के लिए बेनिफिट होता है, प्रैक्टिस सेट करने से आप इस क्वेश्चन को रोज रोज कर पाओगे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कहाँ पे, बिहार में गए, ठीक है, मोतिहारी में है। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 17, मौलिक कर्तव्य का निर्धारित किया जाता है 40 में संविधान संशोधन, 43 में संविधान संशोधन, 42 में संविधान संशोधन और 39 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस मौलिक कर्तव्य है 42 में संविधान संशोधन के तहत किया गया। और नाउ ये क्वेश्चन को हम लास्ट टाइम जब आप लोग का मैंने आप लोग का शायद प्रैक्टिस सेट 2 हुआ था तो वहाँ भी मैंने डाला था। और ये चंपारण, तो यहाँ आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो रहा है। रिपीटेड मतलब ये होता है कि आपको ये क्वेश्चन को याद कराना में मकसद है, ताकि आप हाँ उसके बाद उस क्वेश्चन के बारे में एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत जानते हैं। नौ, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया और इसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क ए में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल बेसिकली कहाँ पे है, तो चीनी में है, या यहाँ पे बात करें गाइस आप लोग का दक्षिण अफ्रीका में है, या यहाँ पे गैस ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, अमेरिका भी नहीं होगा। तो गोबी मरुस्थल की बात करें तो गैस चीनी में है, ठीक है। अब मरुस्थल मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आप गैस राजस्थान का पार्ट समझ सकते हो ना, मतलब पूरा बालू वाला पार्ट, बस आप ऐसे ही यही इसी को बोला जाता है मरुस्थल, ठीक है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया के स्थित एक विशाल मरुस्थल है, ठीक है। जब मैं क्लास लूँगा ना, मैं इसीलिए तो आप लोगों के लिए अभी रोज़ बीपीएससी का सुबह सुबह क्लास डालता हूँ, ताकि आप उसे भी देखिए और देन आप प्रैक्टिस सेट भी रोज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा गया, मतलब जनक मतलब फादर किसे कहा गया। जवाहरलाल नेहरू को नहीं, इंदिरा गांधी को नहीं, पीवी नरसिम्हा को, राव को भी नहीं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कांग्रेस सरकार के जून 1991 के अंत के सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों, जिसमें नया आर्थिक नीति कहा जाता है, लागू करने का प्रारंभ किया था। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले गाइस
निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तु का परीक्षण प्रयोग होता है? तो गैस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सी इसका आंसर। ऑलरेडी आप लोग ने देख लिया, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम बेंजोएट जो है खाने के परीक्षणों के लिए प्रयोग किया जाता है। परीक्षण मतलब होता है टेस्ट। और ये गैस व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ओनली फॉर 12 बजे रात तक ही वैलिडिटी रहेगा, 26 जनवरी। ठीक है, 9 गैस आप लोग के लिए 30% ऑफर है बस 26 जनवरी के लिए तक। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड